हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज हमने अपने किचन में पकाया है लौकी के कोफ्ते की सब्जी और साथ में बूंदी का रायता। और मम्मा ने बनाई थी मूंग की दाल, क्योंकि कभी कभी पापा मम्मी मतलब कभी कभी क्या, अब उनकी एज है तो वो थोड़ा परहेजी खाना ज़्यादा खाते हैं, इसलिए तो उनके लिए। और बाजरे की रोटी भी बनी हुई थी, वो मम्मा ने बनाई थी, है ना। मैंने सिर्फ बनाए थे लौकी के कोफ्ते और प्लस रायता, बूंदी का रायता। क्योंकि लौकी के कोफ्ते राधिका खा लेगी, मैं खा लूंगी, लेकिन मिष्टी नहीं खाएगी ना। मिष्टी जब स्कूल से आएगी तो वो यही बोलेगी, मम्मी ने राधिका दीदी के लिए बना दिया, हमारे लिए नहीं बनाया। फिर वो बात पता ये होने लगती, दोनों जन करने लगती, मम्मी तुमसे ज्यादा प्यार करती है, मुझसे नहीं करती, मम्मी आपके उसके हिसाब का बना देती मेरे लिए। इसलिए पता मुझे दोनों बेटियों का सोचना पड़ता है कि ये क्या खाएगी वो क्या खाएगी, और मैं दोनों का ही खा लेती हूँ। इसके लिए जो बनाओ तो खा लो, उसके लिए बनाओ तो खा लो, क्योंकि हर मम्मियों का शायद हाल ऐसा ही होता होगा। एम आई राइट ना, कि घर में एडजस्ट करके चलना पड़ता है औरतों को, खास तौर से कि जो बना है ठीक है, इसकी चॉइस का बना दिया, उसकी चॉइस का। जब अकेले रहो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ भी मत बनाओ, आपसे पोहे बना लो, वही खा लो, है ना। मतलब जो सिंपल एक बार में बन जाए, एक बार में चढ़ जाए, वैसे खा लो। क्योंकि खाना घर में बच्चों से या हस्बैंड से ऐसे इन्हीं के कारण बनता है घर में, या तो फिर बनता ही नहीं है, सीधी बात है। अपन लेडीज लोग तो कुछ भी खाने में बिलीव रखते हैं कि जो मिल जाएगा वो खा लेंगे शांति से। मैं सही बोल रही हूँ ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं मुद्दे की। अभी मैंने कल जो वीडियो डाला था कि कोई किसी का सगा नहीं होता, मेरे भाई के लिए पूछा गया, मेरी बहन के लिए पूछा गया, तो मैंने सारी चीज़ उसमें बताई। लेकिन किसी मैम ने मुझे, प्रिया फैशन करके हैं, उन्होंने कमेंट किया है और बहुत अच्छा कमेंट किया है। देखो, आप सब लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आप लोग को पूरा अधिकार है, पूरा राइट है आप मेरे से क्वेश्चन करने का, मेरे से सवाल जवाब करने का। और मेरा भी बनता है कि मैं आप लोगों को सारी चीज, यदि मैंने अपनी शेयर करी अपनी लाइफ यहाँ पे, यदि आपके मन में कोई भी डाउट आता है मेरे प्रति, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि वो डाउट को मैं यहाँ बैठ के क्लियर करूं। तो नाउ एक जो बढ़िया सा, एक मुझे अच्छा भी लग रहा है, प्रिया जी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। प्रिया फैशन करके है, ये जो कमेंट आया बहुत बड़ा कमेंट है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। और उन्होंने जो क्वेश्चंस मुझसे किए हैं तो उनका जवाब मैं आज बाकायदा दूंगी। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं दूंगी, जो चीज मेरे से यहाँ पॉसिबल है वो वहां तक, जिस हद तक मुझे बतानी है उस हद तक मैं बताऊंगी, लेकिन अपनी हद में पार नहीं करती हूँ। क्योंकि हर चीज यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो। जितनी मुझे लाइफ अपनी खोलनी थी मैं उतनी ही खोली है, लेकिन पूरी लाइफ मैं यहाँ नहीं खोल सकती हूँ। कुछ पर्सनल बातें हैं जो शायद नहीं खोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना आपके मन में डाउट है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि प्रिया जी, आपने ये मैसेज करके उधर से हटा क्यों दिया, है ना, रिमूव क्यों कर दिया? शायद आपको ये लग रहा था कि मैं बुरा मान जाऊंगी। बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, सोशल मीडिया पर मैं हूँ, और आपको पूरा हक बनता है मुझसे सवाल जवाब करने का। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कमेंट पढ़ के बताती हूँ कि इन्होंने लिखा है, दीदी आपको बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, अच्छा लगा, और ये वीडियो मैं भी अपने बहुत अच्छी बात कही, इस वीडियो में भी आपने बहुत अच्छी बात कही, मगर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो। दीदी, आपने बहुत सारी अपनी वीडियो में अपने हस्बैंड को बुरा भला कहा था, मगर अब आपने बताया कि अब आपका सब कुछ हो गया है, तो क्या वो आपकी कोई हेल्प नहीं करते हैं क्या? प्लीज डोंट माइंड, बहुत रिस्पेक्ट की बात है कि आप सेल्फ डिपेंड हैं और हर लेडी को होना चाहिए। मगर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या आपके हस्बैंड आपके लिए या आपकी डॉटर्स के लिए कुछ भी नहीं करते हैं? प्लीज बता पाएंगे? जस्ट ये क्वेश्चन माइंड में आया तो पूछा। दीदी आपसे अगर कुछ गलत पूछा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दीदी, जवाब जरूर देना, ताकि सोशल मीडिया फ्रेंड को भी सच्चाई पता चले कि आपके भाई और बहनें माँ पापा का बताया, मगर ये नहीं बताया
कि आपके हस्बैंड आपकी और आपकी डॉटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं कि नहीं। वेरी गुड क्वेश्चंस प्रिया, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। और प्रिया जैसे जो भी लोग हैं जो ये क्वेश्चंस जिन जिन के माइंड में ये उठ रहा है, उनके लिए सब जवाब देना बनता है, मेरा फर्ज कि मैं जवाब दूं। देखो प्रिया जी, बात ये है कि मैं जब जो हुआ मेरी लाइफ में मेरे सेकंड हस्बैंड के साथ, जो सच्चाई थी वो मैंने यहाँ सोशल मीडिया पर बताई। लेकिन देखो, सब दिन एक समान नहीं होते, ये आप लोग भी जानते हो। यदि कोई सुधरना चाहता है और कोई झुकना चाहता है और किसी को रिग्रेट है कि हमने गलत किया है इनके साथ, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनको लाइफ में एक बार मौका दूं। देखो, भगवान भी इस चीज के लिए बोलते हैं कि एक मौका तो सबको दिया जाता है। तो सेम वही कंडीशन मेरी रही कि मैंने उनको चांस दिया कि हाँ, उनने कहा कि मैं सब चीज ठीक करूंगा, धीरे धीरे होंगी लेकिन ठीक, क्योंकि जो चीज एकदम से पूरी बिगड़ जाती है उसे ठीक होने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कोई रिश्ता पूरी तौर से बिल्कुल टूट गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यदि आप उसको जोड़ोगे धीरे धीरे तो उसको जुड़ने में, उसको समझने में शायद अभी बहुत टाइम लगेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, देते हैं। लेकिन देखो, मैंने कल भी बोला था आप लोगों से और आज फिर मैं वो ही बात यहाँ पर रिपीट करूंगी कि मैं शुरू से सेल्फ डिपेंड हूँ। 15 साल की उम्र से मैं कमा रही हूँ और आज तक मैं कभी किसी से 1 रुपए नहीं मांगती हूँ। हाँ, सामने से मम्मी पापा किया तो उनका लिया, भाई क्या करेगा तो उसका ले लेंगे, बहन करेगी तो ले ले, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने मुंह से कभी नहीं मांगूंगी। मांगूंगी तो मैं अपने भगवान से मांगूंगी और आज तक उन्हीं से ही मांगते आई हूँ और मेरा सब कुछ होता है। तो सेम चीज अप्लाई मेरे हस्बैंड पर भी होती है कि मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगी उनसे। उन्हें करना होगा, उन्हें लगता होगा कि हाँ, मेरे कारण इसकी लाइफ बिगड़ी है तो मेरा फर्ज बनता है कि अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाऊंगी, अब मैं ऐसा करूं, तो वो जब करेंगे ना तो मैं कभी मना नहीं करूंगी उनको। ये चीज उनके ऊपर भी लागू होती है, यदि मेरे पेरेंट्स पे लागू होती है, मेरे भाई पे लागू होती है, मेरी बहनों पे लागू होती है, तो सेम कंडीशन मेरे हस्बैंड पर भी अप्लाई होती है कि यदि वो मेरे लिए या मेरी बच्चियों के लिए करेंगे तो मैं मना कभी नहीं करूंगी। और मैं क्यों करूं, है ना। उन्हें लगता है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है, मेरे से उन्हें शादी किया है, उन्हें लगता है कि मंजू की लाइफ मेरे कारण खराब हुई है, वरना वो आज बहुत अच्छी जगह जाके बैठी होती, अच्छी जगह शादी हो गई होती। ठीक है, उनको रियलाइज है। तो मैं भी उनकी इन सब बातों का बहुत सम्मान करती हूँ। और सच बताऊं तो मेरे से जो गलती हुई, मैंने सोशल मीडिया पे जो चीज लाई वो मुझे सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था, लेकिन लाई, ठीक है। तो उस चीज के लिए मेरे से भी कुछ गलतियां हुई, उनसे भी गलतियां हुई। उनकी गलतियों को शायद थोड़ा परसेंटेज ज्यादा था, मेरी गलतियों का थोड़ा कम होगा, क्योंकि मेरी ये गलती थी कि मैंने ये चीजें सोशल मीडिया पे लाई। बाकी मेरी कोई गलती नहीं थी। जो शादी, जो चीज, सब कुछ हुआ वो सब उन्हें खुद मालूम है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन आज उन्हें रिग्रेट है। और मैं उनकी, अब जो चीज है, मेरा बहुत, मतलब मेरी नजरों में उनका मान सम्मान बढ़ गया है पहले की अपेक्षा। क्योंकि अभी जो वो कर रहे हैं, जो चीज, जो मुझे मान सम्मान दे रहे हैं ना, वो मेरे लिए बहुत अतुलनीय है। मैं सही बता रही हूँ। कुछ चीजें मैं यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकती दोस्तों, मेरी बहुत मजबूरी है कि मैं यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन वक्त जब आएगा ना, मैं वो सब बातें भी यहाँ पर शेयर करूंगी कि वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। सारी बातें मैं वक्त आने पर शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, आप लोग इतना समझ जाइए कि उन्हें जो करना है वो खुद से करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि देखो, बेटियां मेरी हैं, है ना। और मैं पत्नी उनकी हूँ, ठीक है। लेकिन वो मान रहे हैं बेटियां इनको, और मेरे से ज्यादा तवज्जो वो मेरी बेटियों को देते हैं। ये चीज मुझे शुरू में भी उनकी अच्छी लगती थी और आज भी मुझे उनकी यही बात अच्छी लगती है कि वो है, मतलब उनके मन में इच्छा है कि मुझे बेटियों के लिए कुछ करना है, मुझे मतलब इनके लिए, क्योंकि नहीं तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। और वो बाकायदा उनसे जितना बन रहा है वो कर रहे हैं, सीधी बातें हैं। लेकिन मैं सारी चीजें ऐसे नहीं बता सकती कि मैं डिमांडिंग कभी नहीं हूँ, मैं किसी के लिए डिमांडिंग नहीं हूँ। मैं कभी नहीं कहती आप मेरे लिए कर दो या आप मेरे लिए कर दो। यार, मैं क्यों बोलूँ किसी से, है ना।
जो मांग के चीज मांगी जाए वो चीज की अहमियत नहीं होती है, जो बिना मांगे जो चीज मिलती है ना उसकी बहुत अहमियत होती है, बहुत खुशी भी होती है कि यार एट लास्ट बंदा मेरी फिक्र कर रहा है ना। चाहे मेरे पेरेंट्स हो चाहे मेरा भाई हो, यदि बिना मांगे वो चीजें मुझे देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि यार मतलब उनको फिक्र है मेरी, उनको है चिंता। और देखो वर्ड ऑब्वियसली यार उन लोगों को चिंता होगी, क्यों नहीं होगी यार। मैं यहाँ रह रही हूँ और आज देखो मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पा रही हूँ तो उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं। मैं सही बताऊं, कौन नहीं चाहता कि यदि रिश्ते सुधरे हैं तो उनके साथ रहें, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहती और मेरे द्वारा किसी का बुरा हो ये मैं कभी नहीं चाहती दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है मैं किसी का बुरा सोचूंगी तो उसका दुगना चौगना 10 गुना होके भगवान मेरा बुरा करेगा। तो मैं क्यों किसी के बारे में बुरा सोचूं, मैं क्यों मेरे मार्फत से कि मैं किसी की मतलब वो बनूं कि मेरे कारण किसी की लाइफ बर्बाद हो जाए। मैं कभी ये सब चीजें नहीं कर सकती दोस्तों। मेरे मन में ये बात कहीं से कहीं तक कभी आती तक नहीं है कि यार मेरे कारण किसी की जिंदगी बर्बाद हो। तो जो जैसा चल रहा है बहुत शांति से चल रहा है दोस्तों मेरी लाइफ में, और मैं अभी खुश हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। मैं कुछ बहुत एक्सपेक्टेशन लेके लाइफ में नहीं चलती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया अपने वीडियो में कि मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, है ना। मैं खुद पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि जब लड़की शुरू से कमाती है ना, बचपन से कमाती है, तो उसमें एक सेल्फ ईगो आ जाता है ना। वो शायद मेरे में है। मैं कभी डिमांड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे जब राधिका मिष्टी के पापा भी थे, कभी उन्होंने भी नहीं कमाया, आप लोगों को मालूम है। मैंने ही करा है, हमेशा मैंने अपना घर चलाया, मैंने ही अपनी बच्चियों को बड़ा किया, आज तक कर सब करती भी आ रही। हाँ, माँ बाप का सहयोग है, मैं ये नहीं कहूंगी कि माँ बाप ने तो जो उन्हें करना था उन्हें किया और कर रहे हैं और शायद करते रहेंगे, क्योंकि किसके माँ बाप नहीं करते। आज मैं हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए कितना सोच रही हूँ कि यार उसे पढ़ाना है, ये करना है, उसको उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। तो हर माँ बाप यही सोचते हैं, है ना। तो सेम यहाँ कंडीशन वही अप्लाई हो रही है कि मैं यहाँ पर डिमांड नहीं करती हूँ। बिना मांगे मुझे जो मिलता है वो मैं भगवान का प्रसाद, बालाजी सरकार का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि नहीं यार भगवान की मर्जी है इसमें और वो मुझे मिल रहा है, तो मैं मना नहीं करती। मैं किसी को भी मना नहीं करती। हाँ, खुद उपत के मुझे दे रहे हैं मेरे भाई या मेरे मम्मी पापा या मेरा हस्बैंड, तो मैं मना नहीं करती। लेकिन मेरे मुंह से कभी भी एक शब्द नहीं सुनोगे, क्योंकि जो औरत खुद से कमाती है, खुद से सेल्फ डिपेंड है, बचपन से सेल्फ डिपेंड है, तो ये नहीं खुलता किसी के आगे। शर्म आती है, शर्म मांगने में शर्म, भले ही हम परेशान हो रहे हो। यदि मतलब सामने वाला इस चीज को समझ रहा है खुद से, तो चीज सही है ना। कि हाँ, उसे लग रहा है कि हाँ यार ये परेशान है तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। उस टाइम पर रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है बजाय मांगने के। मैं डिमांड करूं और उनके पास है या नहीं है, उनकी कंडीशंस क्या चल रही हैं, और मैं मांगे जा रही हूँ, जिद करे जा रही हूँ, तो उसमें जो रिस्पेक्ट रहता है ना वो चला जाता है। वो उसमें गिच गिच होने लगती है रिश्तों में, है ना। रिश्तों को यदि चलाना है तो बहुत स्मूथली चलाना होता है और एक दूसरे को समझ कर चलाना होता है कि वो मुझे थोड़ा समझे, मैं उनको थोड़ा समझूं, उनकी परिस्थिति समझूं, वो मेरी परिस्थिति समझे। और क्या रखा है लाइफ में, यही रखा है ना दोस्तों। और मैं सच बताऊं, मेरा नेचर शुरू से ऐसा रहा है, लेकिन मेरी किस्मत फूटी रही कि मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल पाया लाइफ में। पर दोस्तों मुझे सच बताऊं, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी चिंता करते हो, सच बता रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनके जवाब देना मुझे अच्छा लगता है। मुझे कोई बुरा नहीं लगा है। आपने ये प्रिया जी कमेंट डिलीट क्यों किया मुझे नहीं आ रहा है समझ में, कि आपको शायद ये लगा होगा कि मंजू दीदी को बुरा लग जाएगा। यार क्यों बुरा लगेगा, आप लोगों को पूरा पूरा अधिकार है। आप एक एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरी जो भी चीज है आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मुझसे पूछिए और बाकायदा आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। कि वो क्या करते हैं मेरे लिए, क्या नहीं करते हैं, वो मुझे मालूम है। हर चीज सोशल मीडिया पर नहीं ला सकती हूँ मैं, इट्स माय कंपल्सन, मतलब मेरी मजबूरी है बहुत बड़ी कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, है ना।
जो चीज शांति से चल रही है उसे शांति से चलाओ ना, क्यों ढिंढोरा पीटना है मुझे, है ना, कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये कर रहे हैं या मेरे भाई मेरे लिए ये कर रहे हैं। जिसको जो करना होगा वो कर देगा यार, है, जो सहयोग उन्हें देना होगा वो दे देंगे, या मेरे हस्बैंड को देना होगा तो वो दे देंगे। हाँ, जब वक्त आएगा दोस्तों तो हर चीज मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। यहाँ पर बैठ के इतना कुछ आप लोगों को बताया है तो ये बातें भी शेयर जरूर करूं, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया दोस्तों। कुछ चीजें कुछ बातें वक्त पर डाल देना चाहिए। एम आई राइट ना? मैं गलत तो नहीं बोल रही ना दोस्तों? तो कमेंट जरूर करना। अभी यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, आप फिर से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, फिर से मैं जवाब दूंगी। यहाँ बैठी मैं जवाब देने के लिए हूँ और अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी इतनी फिक्र करते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे प्रिया जी, और नहीं मिले हो तो फटाफट कमेंट जरूर करना, और जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है उनका जवाब मैं जरूर 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 दूंगी। प्रिया जी कहीं नहीं, आप सबके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बाय बाय, जय श्री राम। फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी।